उसको आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं मेरे टीचर को ये जाके बात बता दूं, मेरा टीचर संभाल लेगा, ठीक है ना, संभाल लेगा, संभाल लेगी, मैं दोनों के लिए लेगा इस्तेमाल करूंगी वर्ड। फिर बालक के व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास में सहायक। अरे क्या नहीं कर सकते हैं हम बच्चों के साथ, बच्चों के साथ उनके साथ साथ कितना कुछ पाया जा सकता है। चहुमुखी विकास, चारों तरफ से उनकी पर्सनालिटी बना सकते हैं, उनका करियर बना सकते हैं, उनके सपनों को उड़ान दे सकते हैं, उनके डरों को दूर कर सकते हैं, उनकी काउंसलिंग करके उनको सही रास्ता दिखा सकते हैं। माय गुडनेस, कितना कुछ है जो हम कर सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो बच्चा हमारे अंडर है तो वो हर तरह से डेवलप करे। अब ये काम किसी इंग्लिश या हिंदी टीचर, लैंग्वेज टीचर का ही नहीं है, साइंस टीचर, मैथमेटिक्स टीचर, एसएसटी टीचर, फिजिकल एजुकेशन, कोई भी ये काम कर सकता है। बल्कि मुझे तो लगता है सारे टीचर्स को ये काम करना चाहिए। कोई ना कोई बच्चा किसी ना किसी से इंस्पायर तो होगा ही होगा और आगे निकल जाएगा, जीवन में बढ़िया जीवन जिएगा। कम से कम मेंटली उसको पता है कि मुझे अपने आप को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। फिर दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग में सहायक। देखिए ऑडियो विजुअल एड्स आ गए हैं, रेडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, टेलीग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं, चलचित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, मूवीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, छायाचित्र फोटोग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्लाइड्स दिखा सकते हैं, OHP दिखा सकते हैं, प्रेजेंटेशंस दिखा सकते हैं। जो चीज़ बच्चा सिर्फ पिक्चर में देख रहा है, अगर उसका मॉडल या उसको किसी ऐसे तरीके से आप सिखाएंगे, ठीक है, ऑडियो विजुअल एड से, तो बच्चा बिल्कुल कनेक्ट कर पाता है। और अगर संभव हो और क्लास के बाहर वो चीज़ है तो आप वहाँ दिखा दीजिए, ठीक है। तो जैसे वेनेशन है तो टीचर क्लास में बताती है कि ये पत्ती है, ये उसके वीन्स है, तो ऐसे नहीं, ले जाइए बाहर, कितना टाइम लगेगा, एक क्लास ही तो जाएगा पर बच्चे के दिमाग में तो बैठेगा ना। तो अल्टीमेटली कुल मिला के इस पूरे क्वेश्चन का, MA एजुकेशन का ये क्वेश्चन है, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन या फिर शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व और उसकी उपयोगिता, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, रेलिवेंस क्या है और उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी तरीकों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल 18 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है ना। अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपत्ति है, कहीं पर आप अटक रही हैं, कोई रेफरेंस चाहिए तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। और ये शिक्षालय का एक नया अध्याय हमने शुरू किया है जो शिक्षा से संबंधित है। मैं खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ और चाहती हूँ कि मेरे जितने भी साथी एजुकेशन डिपार्टमेंट को सर्व कर रहे हैं या सर्व करना चाहते हैं या सर्व नहीं भी कर रहे हैं, सिर्फ अपने बच्चों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को और जितने भी आपके साथी हैं उनको ग्रूम करना चाहते हैं मेंटली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली, तो प्लीज़ अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझसे पूछिए और बेहतर होगा कि हम सब मिलकर एक अच्छे देश का निर्माण करें।